आज हम सब नेट और कंप्यूटर पर डिपेंड है। इन सभी इंस्ट्रूमेंट का संचालन सैटेलाइट से हो रहा है। अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे गए हैं, जब उस उपग्रह को ही वहां पर डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया तो यहां कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर इसका मतलब है युद्ध के तरीके अलग अलग है। ये सिस्टम प्राचीन काल में भी थे, पर यह बड़ी बारीक बात है। इससे भी बड़ी टेक्नोलॉजी थी भारत में, जहां विज्ञान बहुत मुश्किल से पहुंच पाएगा और स्थूल क्रियाओं से उसे समझना बहुत मुश्किल होगा। मैं एक बात कई बार रटकर बोलता हूं कि आने वाले टाइम में वैज्ञानिक कंसंट्रेशन की वेब्स को ज्यादा पावरफुल मानेंगे। लेजर वेब्स भी उसके आगे कुछ नहीं है। प्राचीन काल में युद्ध हुई है। आप देखें, वशिष्ठ और विश्वामित्र का भी युद्ध हुआ। विश्वामित्र ने हर तरह का शस्त्र का प्रहार किया वशिष्ठ जी पर वो अपने को ऐसा सिक्योर किए, एक भी उनके शस्त्र का प्रभाव वशिष्ठ पर नहीं पड़ा। आजकल आप देखिए, टेक्नोलॉजी स्थूल की काफी बढ़ गई है। आप अगर किसी देश पर मिसाइल फेंके तो उनके यहाँ एक सिस्टम है, पहले पता चल जाता है, उससे अपने तरीके पॉइंट तक पहुंचने से पहले डिस्ट्रैक्ट कर देते। ऐसे प्रमाण और भी दूंगा आपको। विराट युद्ध में अकेले अर्जुन ने पूरी कौरव सेना को पराजित कर दिया था और उसमें भीष्म भी था, द्रोण था, कृपाचार्य आदि, अश्वत्थामा, कर्ण, ये अजय योद्धा थे। उस कंसंट्रेशन वार में सबको मूर्छित कर दिया था। आप देखें ना, मैंने सिद्धियों पर भी बोला है। एक सिद्धि है महासिद्धि, वो भी संकल्प शक्ति से होती है और थ्रो कंसंट्रेशन होता है। जितनी भी मारण, मरण, सम्मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि शक्तियां चलती है दूसरे को बर्बाद करने की, वो भी थ्रो कंसंट्रेशन और आई से चलती है। उच्चाटन क्रिया से आदमी यहां बैठकर दूसरे आदमी के अंदर जो भी चाहे वैसा उससे करवा सकता है। यहां तक कि वो इंसान को मार भी सकता है। उसके दिमाग के बैलेंस को भी डिसबैलेंस कर सकता है, बशर्ते वो इसमें परिपक्व हो। पर आज का आदमी अध्यात्म में कम परिपक्व है। वो भौतिक में पूरा अपनी ऊर्जा उसने भौतिक में लगा दी है। आप ब्रह्मास्त्रों को क्या मानते हैं? अग्निबाण, बाण चलाया पूरी आग हो जाती थी। ये लेजर मिसाइल नहीं है। इस तरह पवन बाण चलाया, पूरा एनवायरमेंट में हवाई हवा हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उन शक्तियों से पंचभौतिक तत्वों को भी अपने नियंत्रण में करते थे। भाइयों बंधुओं, साहब ने इन शक्तियों पर काफी बातें की है। तो पलटू साहब ऐसे नहीं कह रहे हैं। 33 कोटि देव संत से सब ही डरते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। अब पलटू साहब क्या कह रहे हैं? 33 कोटि देव संत से सब ही डरते,
पलटू संत को पूजिए, दूजा पूज न कोई। हाँ, 33 करोड़ देवता भी। देवराज इंद्र को शास्त्रों में आता है, पुस्तकों का अध्ययन करने वाला बौद्धिक रूप से तो बुद्धिमान होता है, पर उसी बुद्धिमता से वो अपने अंतःकरण में परिवर्तन नहीं ला सकता है। अब आप सोचें कि कितनी सुपर टेक्नोलॉजी थी हमारे यहां। मैंने ये संवाद पहले भी बोला, महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम पर लव कुश और सीता जी रहे, एक शरणागत के तौर पर गए थे। वाल्मीकि जी ने उनको कहा, विधिवत ये पूरा शस्त्र ज्ञान और सब चीजें देने के लिए मुझे काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए आओ मैं वो पूरा ज्ञान तुम में परावर्तित कर देता हूं। तुम एकाग्र हो जाओ, मैं वो जितनी मेरा इल्म है वो तुम में ट्रांसमिट करता हूं। उदाहरण के लिए, वो कैसा? एक डॉक्टर किसी को डॉक्टर बना सकता है, पर डॉक्टर बनाने के लिए पूरा सिलेबस उसके अंदर पड़ा हुआ है। उसने सिलेबस को बाहर निकालना है, पर वो पूरा सिलेबस बाहर निकालने में 5 साल लगाता है। एक ड्राइवर में ड्राइवर मौजूद है अंदर, वो अपना ड्राइवर निकालने में बहुत दिन लगाता है। एक इंजीनियर के अंदर इंजीनियर है, इसलिए इंजीनियरों को तो इंजीनियर ही तो इंजीनियर बना रहे हैं ना, पर वो अपने अंदर का इंजीनियर निकालने का उसके पास सिस्टम नहीं है। मैं इसका उदाहरण दूंगा। मैं आपको आज से 50 साल पुरानी एक कैसेट में मेरे गुरुजी की आवाज और मेरी आवाज सुनाऊंगा। उस समय मेरा एक भांजा था, मेरे सत्संग की सीडियां बनाता था, कैसेटें बनाता था। तो बहुत टाइम लगता था, मुझे हजारों कैसेट की जरूरत होती थी। बोला, गुरुजी इसको यूं बनाने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग एक तरफ से रिकॉर्डिंग होती है, दूसरे में वो रिकॉर्ड होता जाता है, टाइम लग जाता है बहुत। आज क्या है, पेन ड्राइव 5 मिनट के अंदर हजारों आप चीजें उसमें ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब ये मेरा प्रोग्राम लाइव चल रहा है, इसको एडिटिंग करके बाद में YouTube में डाल देंगे, पूरा सेम का सेम उधर ट्रांसमिट कर दिया। जब भौतिक की ये चीजें यूं हो सकती है, तो स्पिरिचुअल पावर से कोई आदमी अपने अंदर की ताकत दूसरे में कैसे नहीं समाविष्ट कर सकता है। पर यह बहुत बारीक थ्योरी है, सभी आदमी नहीं समझ सकेंगे। इस तरह से एक पूर्ण सदगुरु, ये एक बिल्कुल भी वैज्ञानिक तथ्य है। तो वाल्मीकि जी ने उनको क्या बोला, तुम कंसंट्रेट हो जाओ, मैं तुम्हारे अंदर अपना पूरा नॉलेज, पूरी विद्या ट्रांसमिट कर दूंगा। और उन्होंने वो पूरी चीज उन्होंने ट्रांसमिट कर दी थी और उनके पास पहुंच गई। क्या बात थी। इस तरह कबीर साहब ने एक पूर्ण सदगुरु, लेकिन ये काम सब नहीं कर सकते। इस तरह साहब ने गुरु को जो बड़ी हाई सदगुरु को क्रेज दी है, वो इसलिए कि वो उस अध्यात्म चीज को उसमें ट्रांसमिट कर देता है। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो दे। गुरु अपना पूरा अस्तित्व तुम में ट्रांसमिट कर देगा, बस तुम उसे समझना। इसी पर तो कह दिया ना साहब ने, जब मैं था तो गुरु नहीं, जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है।
प्रेम गली अति संकरी, तामे दुई न समाय कबीरा, तामे दुई न समाय। अब यहां साहब इस तथ्य को कितने शालीन तरीके से बोल रहे हैं। पारस में और संत में, पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो मान, वह लोहा कंचन करे, वो कर ले आप समान। यानी गुरु अपने समान कैसे करता है, वो अपनी पूरी चीज तुम में ट्रांसमिट कर देता है। इस बात को तो साहब ने कई जगह बोला, गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को, कर ले आप समान। भृंगा कीड़े को अपने समान बना देता है। भाई बाप अपने वायरस द्वारा, अपने शुक्राणु द्वारा अपने जैसा एक बच्चा पैदा कर देता है। बाप पर भूत वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसलिए साहब यहां क्या हिदायत दे रहे हैं, भृंग मता होए जय पासा, सोई गुरु सत्य धन दासा। यानी जो भृंगी की तरह शिष्य को अपना तद्रूप करे, तुम्हें बदल दे। अगर दीक्षा के बाद तुम चेक करो तुम्हारे अंदर कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो समझना तुम एक अच्छे गुरु के संपर्क में नहीं आए हो, तुम एक पूरे गुरु के संपर्क में नहीं आए हो। अब यहां साहब कह रहे हैं, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा। सुनो, मैं ये भी उदाहरण कई बार दे चुका हूं, आरएसपुरा की बात है। एक आदमी चौधरी था, मेरा सत्संगी था, अपने एक कजन को ले आया, मुझे बोला गुरुजी मैंने इसको अच्छी तरह से सत्संग करके सचेत किया, जागरूक किया, आपसे दीक्षा लेना चाहता है। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन इसकी कुछ डाउट्स है, इसलिए मैं इसको आपके पास लाया हूं। मैंने कहा ठीक है, आप अपनी शंकाएं रखें, मैं निराकरण करने की कोशिश करूंगा। उसने कहा मैंने पहले गुरु किया है, मुझे उस गुरु ने किया, दूसरा गुरु अगर करेगा तो नरक में चला जाएगा। मैं कहा भाई दूसरा गुरु, पहला गुरु कैसे किया? बोला गुरुजी कैसे किया वो मैं बताता हूं। मैं गया था किसी कार्य के लिए, तो एक शास्त्री का चेला, मेरा रिश्तेदार था, वो भी साथ था। वो शास्त्री जी वहां मिल गया। उसने बोला, शास्त्री ने उस चेले से बातचीत की, कुछ पूछा ये कौन है? बोला ये मेरा कजन है। सर पर हाथ रखकर उसको कहा जा बच्चे राम नाम जप, अब मैं गुरु तू चेला। उसने कहा महाराज मैं तो तैयारी में नहीं था, चौधरानी भी नहीं मेरे साथ हैं, दोनों हम दीक्षा लेना था एक साथ में। बोला बस 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 हो गया गुरु। वाह जी वाह, क्या बात है। आजकल तो कैसा है मैं आपको बताता हूं। एक कथावाचक कथा करता है, कथा करते करते फिर क्या बोलता है, भैया हरिओम नमो शिवाय जपना, यही परमात्मा का सच्चा नाम है, जाओ तुम गुरु, मैं गुरु तुम चेला। हाँ ये कैसी बात है? मान न मान, हम तुम्हारे मेहमान। आजकल ये भी पद्धतियां चल रही। तो उसको एक शंका थी, मैं झूठी बात नहीं करता हूं। मैंने उन्हें साहब का एक दोहा बताया, जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पांचा।
वो डरा हुआ था, सहज था, बोला महाराज उसने तो बोला नरक में जाओगे। मैं बोला ये संख्या बढ़ाने का उचित साधन नहीं है, 100 कपूतों से एक सपूत अच्छा होता है। इस तरह से ये भी गुरुवाइयाँ चलती। अगर तुम्हें दीक्षा लेने के बाद अपने अंदर बदलाव नहीं महसूस हुआ तो ये समझ लेना कि तुम अच्छे गुरु के संपर्क में नहीं आए हो। अब आप मुझसे एक सवाल पूछेंगे, वो सवाल भी ऐसा ही होगा। एक बार एक गांव का एक सरपंच आया, मुझे कहने लगा महाराज हमारे गांव में आपका एक नामी है। वो नाम लिया, अभी भी शराब पीता है। यानी वो क्या, उसका अभिप्राय क्या था? उसका अभिप्राय ये था कि आप ये दावा करते हैं कि मैं आदमी को बदलता हूं, वो तो बदला ही नहीं। उसका अभिप्राय मैं समझा, उसका मंतव्य मुझे समझ में आया। वो क्षेत्रान्वेदी टाइप का आदमी था। मैंने कहा भाई सरपंच जी मेरी एक बात सुने, आपके गांव में मेरे सत्संगी कितने हैं? बोला 60-70 हैं। मैंने बोला उन 60-70 में आपने एक ही उस इंसान को चुना जो पथ भ्रष्ट हो गया था। आप 60-70 पर की विशेषता को नहीं समझ पाए। एक उसमें से खोटा निकला, उसका एग्जांपल दे रहे ना। एक स्वर्ण का महल भी बनाओ, चींटी पता है क्या करती है? वो छेद ही ढूंढेगी रहने के लिए, छिद्रान्वेदी कहते हैं उसको। इस तरह कुछ लोगों की ये नेचर होती है। पर यहां भी क्या हुआ, यहां साहब ने, मैंने उसको समझाया। फिर गुरु बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा, चेला खोटा होए। अरे पारस बेचारा क्या करे जब लोहा खोटा होए? पारस से परसा नहीं रहा लोह का लोह। अब यहां वाल्मीकि जी ने तो लौह कुश को कहा तुम पूरे एकाग्र हो जाओ, मेरे कंसंट्रेशन में हो जाओ पूरे एकाग्र, मैं तुम में वो ताकत ट्रांसमिट करूंगा। इस तरह यह टेक्नोलॉजी हमारे देश में पहले से भी थी। अब यहां साहब क्या करें, गुरु समाना शिष्य में शिष्यलिया करने, बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप तो थे। दीक्षा लेने के बाद गुरु शिष्य में समा जाता है, हर पल उसको गुरु समझ में आता है। जहां वो गलत कार्य करता है उसे सिग्नल्स मिलते हैं वहां पर। तो ये एक टेक्नोलॉजी है। इस तरह से साहब कह रहे हैं यहां वो उस दिव्य ताकत को ला करके आप में रोपित करता है। इसी को कहते हैं नामदान। अगर साहब यहां बड़ा साफ साफ कह दिए, भृंगमता होए जय पासा सोई गुरु सत्य धर्मदासा। तो ये भृंगमता ये है, वो अपनी साउंड से भृंगा किसी भी कीड़े को अपने समान बनाता है। एक पूर्ण गुरु आप में शक्तिपात करता है, अध्यात्म शक्ति। जब मैं था तो गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना है, प्रेम गली अति संकरिता में द्विन समाए। साथ में हिदायत भी दी। भाई आपकी हार्ट ब्लॉकिंग थी, डॉक्टर ने देखा, स्टेंट डाला या बाकी चीज डाली या ऑपरेशन किया या बाईपास सर्जरी किया, आपको बाद में हिदायत तो दे रहा है ना। यहां पर साहब फिर एक शब्द कह रहे हैं, सत्य नाम निज औषधि सदगुरु देई बताए, औषध ले रूपत रहे ताकि बेदन जाए। साहेब